हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन वाला। और आज हम करने वाले हैं आंसर की। इकोनॉमिक्स का आपका पेपर हुआ है, कितने तारीख को हुआ है आप देख सकते हो। 21 तारीख का पेपर है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का है, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इसका आंसर की आज हम रिलीज करने जा रहे हैं, जो कि हमारे टेलीग्राम के ही हमारे ग्रुप में बच्चे ने भेजा था। तो आप लोग भी अपने किसी भी चैनल, अगर आप लोग किसी भी पेपर का आंसर की चाहते हो तो आप मेरे जाके टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे अपना पेपर भेज दीजिए, मैं उसका आंसर क्लियर आने की पूरी कोशिश करूँगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, वहाँ पे पीडीएफ सारे अपलोड हो रहे हैं। तो जाके उसको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चैनल। और आइए देखते हैं आंसर की पे। तो भाई बहुत सारे लोगों ने आंसर की बहुत गलत बताई है। एकदम 100% सही बताने की कोशिश रहेगी। 90% 99% क्वेश्चन सही हैं। एक आध क्वेश्चन भाई एक्सेप्शन हो सकते हैं कि गलत हो जाए, नहीं तो 99.9% चीज़ें सही बताई जाएंगी आपको। ठीक है, जेन्युइन बताई जाएंगी। जहाँ डाउट रहेगा वहाँ बता भी दूंगा मैं आपको। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छी लगे तो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज नोन एज प्लानिंग कर्व और एनवेलप कर्व। निम्नलिखित में से किस वक्र को नियोजन वक्र या एनवेलप का वक्र कहा जाता है? तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व, यहाँ ऑप्शन लॉन्ग रन कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व सही हो जाएगा। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को। कुल स्थिर लागत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट? टीएफसी इज इंडिपेंडेंट टू द प्रोडक्शन। उत्पादन आकार से स्वतंत्र होती है। एट एवरी पॉइंट ऑफ द प्राइस लाइन देयर इज, कीमत रेखा के प्रत्येक बिंदु पर होता है बोथ ए एंड बी सेम, समान संतुष्टि समान व्यय। डायमंड वाटर पैराडॉक्स वाज गिवन बाय, हीराचल विरोधाभास दिया गया था एडम स्मिथ के द्वारा। आवंटन की अकुशलता का कारण है एलोकेटिव इनएफिशिएंसी इज ड्यू टू, यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका फिफ्थ का डी, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेटो एफिशिएंसी इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स इम्प्लाइज्ड, कल अल्पकारी अर्थशास्त्र में पेरेटो कुशलता की अवधारणा का तात्पर्य है नो इंडिविजुअल कैन मेड बेटर ऑफ मेकिंग समवन इल्स वर्थ ऑफ, किसी बिना किसी वश अन्य को बदतर बनाए किसी व्यक्ति को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। पेरेटो का ऑप्टिमम कंडीशन था। द पॉइंट वेयर सोशल वेलफेयर इन इज मैक्सिमाइज्ड इन बर्गसन क्रिटिसन इज नोन एज, वह बिंदु जहाँ बर्गसन मापदंड में सामाजिक कल्याण अधिकतम होता है उसको कहते हैं ब्लिस पॉइंट, परमानंद बिंदु। स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पिलर्स। ऑप्शन बी, वांट्स ज़्यादा होती हैं, रिसोर्सेज कम है। हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल इकोनॉमिक्स? डेविड रिकार्डो। निम्नलिखित में से कौन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन से हो जाएगा आपका जेम कीन्स, ऑप्शन डी। अवसर लागत को भी कहते हैं ऑल ऑफ द अबव, ट्रांसफर कॉस्ट, अल्टरनेटिव कॉस्ट, डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट, हस्तांतरण लागत, वैकल्पिक लागत, विस्थापित लागत, तीनों कहते हैं ऑप्शन डी सही। वेयर देयर इज अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ गुड डज नॉट कॉज चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द गुड, सच गुड हैज इलास्टिसिटी। जब वस्तु कीमत में परिवर्तन होने पर भी कुल व्यय की मात्रा अपरिवर्तित रहती है तो इसी प्रकार की मांग की लोच को कहते हैं ईडी इक्वल टू जीरो, ईडी इक्वल टू जीरो, ऑप्शन यहाँ पर डी से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ अ गुड? निम्नलिखित में से कौन वस्तु की पूर्ति से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है नहीं है? कंज्यूमर इनकम, उपभोक्ता की आय। पूर्ण तृप्ति बिंदु पर कुल उपयोगिता होती है एट द पॉइंट ऑफ सेचुरेशन टोटल यूटिलिटीज मिनिमम, या फिर जीरो, जीरो बोलेंगे, जीरो आंसर सही हो जाएगा। पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस, उत्पादन संभावना रेखा होती है कॉन्केव टू ऑरिजिन, मूल बिंदु की तरफ नातोदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग मार्जिनल यूटिलिटी? सीमांत उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट, एक इकाई के बढ़ जाने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता, ऑप्शन बी। इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज फाउंड, उदासीनता वक्र विश्लेषण में प्रतिस्थापन की दर पाई जाती है, यहाँ पर डिक्रीजिंग, ऑप्शन ए ह्रासमान। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेड गेम थ्योरी, खेल सिद्धांत का विचारक निम्नलिखित में से किसे किसे माना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी, न्यूमैन एंड मॉर्गनस्टर्न, बाजार विफलताओं का स्रोत नहीं है। मार्केट फेलियर डज नॉट अकर इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी? जेबी से, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन लगान के आधुनिक सिद्धांत से संबंधित नहीं थे? वॉन वाइजर संबंधित थे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नोन एज गॉसन फर्स्ट लॉ?
निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को गॉसन के प्रथम नियम के नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन? चैम्बरलिन। श्रम की मांग कहलाती है। द डिमांड फॉर लेबर इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड। वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में होता है। MRP इक्वल टू VMP। ऑथर ऑफ सोशल चॉइस एंड इंडिविजुअल वैल्यूज इज एरो, ऑप्शन सी। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज एसोसिएटेड विद शॉर्ट रन, बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग रन, ऑप्शन सी। बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग रन से हो जाएगा 26 का। बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग रन, अल्पकाल एवं दीर्घकाल दोनों में। वस्तु की प्रति इकाई कीमत को प्रदर्शित किया जाता है। द पर यूनिट प्राइस ऑफ अ गुड इज रिप्रेजेंटेड बाई एवरेज रेवेन्यू कर्व, औसत आगम वक्र द्वारा। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, द लॉन्ग रन फंक्शन इज एनालाइज्ड बाई रिटर्न टू स्केल। Substitution effect is always negative, option B. Isoproduct curve is known as isocont, option A. सममात्रा वक्र। Who among the following propounded the theory of monopolistic competition? चैम्बरलिन ने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दिया था। Who is propounded the king demand curve hypothesis? Sweezy। In the relation to concept of consumer surplus, which of the following is correct? Total income minus total payment, option A. Total utility minus total payment, option A. Duopoly is the special case of oligopoly. Cross elasticity of demand is negative, then good one. Substitute. Law of diminishing marginal utility is known as first law of Gaussian का प्रथम नियम। In case of perfectly complementary goods, the shape of indifference curve will be L-shaped, option D. Reveal preference theory was propounded by Samuelson. Price effect is income effect minus substitution effect, income effect plus substitution effect. In case of constant opportunity cost, the production possibility curve is downward straight line. As per law of demand and price of a good are inversely related. Under perfect competition, in short run, firms can earn all of the above: normal profit, abnormal profit, and also loss. In long run, monopoly firms get abnormal profit, असामान्य लाभ. According to Pareto, the optimum welfare state is achieved under perfect competitive condition. Under perfect competition, price is determined by, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का निर्धारण किया जाता है। या नॉन ऑफ द एबव होना चाहिए था मेरे हिसाब से, और वही ऑप्शन सही भी होता। लेकिन अगर यहाँ ग्रुप एक बार के लिए हम सही कर सकते हैं, इंडस्ट्री या फर्म सही नहीं होगा, तो यहाँ डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए कि जहाँ नॉन ऑफ द एबव होना चाहिए था। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस इफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर डिक्रीजेज, एवरेज प्रोडक्ट इज 0। Founder of uncertainty bearing theory of profit is Knight. Which of the following is not related to Alfred Marshall? Concept of selling cost is not related to Alfred Marshall. Which of the following is correct in adherence to modern theory of rent? Actual earned equal to actual earning plus minus transfer earning, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर अपने आप जो भी पेपर लेके आते हो उसको जरूर सेंड करना भाई, उसके आप लोग उसके भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा, आप लोग के द्वारा, और बच्चे जो फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाले हैं उन लोग का भी लाभ होगा। और जो भी चाहते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिस भी पेपर का, आप कमेंट करना, वो भी आप लोग को अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।